ये कारण है, तो इसके पीछे वो कौन से वजह है जिससे ये विवाद यहां तक पहुंचा। मेरी जानकारी में शायद न्यूट्रिमा विवाद ये पहला ऐसा मामला है जिसमें कोई विधायक जनप्रतिनिधि आमरण अनशन कर रहा हो। लेकर जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता मरीज को बचाने की होती है, उस समय पैसे की प्राथमिकता नहीं होती है। ऐसे में तमाम मुद्दों से जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, और आखिर यह मुद्दा क्या जन आंदोलन बन पाएगा, या न्यूट्रिमा विवाद नर्सिंग होम वाले मुद्दे को लेकर आम आदमी कितना जुड़ पाया है या जुड़ पाएगा, कि तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरठ के जाने माने इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो इनको एक नया मुद्दा क्रिएट करना है। जन आंदोलन के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो आप क्यों नहीं ले सकते? नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। न्यूट्रिमा विवाद उपजा ही क्यों, न्यूट्रिमा विवाद के पीछे कारण क्या है, तमाम मुद्दों को लेकर हमारी लगातार डॉक्टर्स से बातचीत जारी है। और कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से मेरठ में जनमानस में जन आंदोलन की बात कही जा रही है, उसको लेकर भी मुद्दे पे बात होगी कि मेरठ में आखिर जन आंदोलन के लिए कितने मुद्दे हैं। क्या न्यूट्रिमा मुद्दा ही एक जन आंदोलन के लिए है या और भी मुद्दे हैं? तमाम मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से न्यूट्रिमा विवाद आज आमरण अनशन अतुल प्रधान कर रहे हैं, सपा विधायक, वही न्यूट्रिमा विवाद को लेकर तमाम मुद्दों पर लगातार कहीं न कहीं सुर्खियों में, विवादों में ये कारण है। तो इसके पीछे वो कौन से वजह है जिससे ये विवाद यहां तक पहुंचा। मेरी जानकारी में शायद न्यूट्रिमा विवाद ये पहला ऐसा मामला है जिसमें कोई विधायक जनप्रतिनिधि आमरण अनशन कर रहा हो। कारण जो भी हो, ज्यादा विस्तृत में जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें जरूर बोलते हैं। मैं डॉक्टरों के साथ हूं। डॉक्टर इस धरती के भगवान माने जाते हैं, और बार बार मैं कह रहा हूं, पहले इंटरव्यू में मैंने कहा कि जब आप किसी मरीज को लेकर जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता मरीज को बचाने की होती है, उस समय पैसे की प्राथमिकता नहीं होती है। ऐसे में तमाम मुद्दों से जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, और आखिर यह मुद्दा क्या जन आंदोलन बन पाएगा, या न्यूट्रिमा विवाद नर्सिंग होम वाले मुद्दे को लेकर आम आदमी कितना जुड़ पाया है या जुड़ पाएगा, कि तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरठ के जाने माने ईएनटी डॉक्टर, पर्यावरणविद और सामाजिक प्रणेता के तौर पर जाने जाने वाले डॉक्टर सुमित उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे मुझसे रूबरू होते हैं और न्यूट्रिमा विवाद पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया, नमस्ते जी। क्या लग रहा है पूरा मेरठ आज डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लेके लोगों के नब्ज चेक करते हैं, आज वहां पे विवादों में कभी बुलडोजर को रोकने का काम कर रहे हैं और तमाम चीजों को लेकर जवाब देने का काम कर रहे हैं। विश्वजीत बैम्बी भी आज मीडिया में जवाब दे रहे थे कि क्या हम ताला बंद कर दें। तमाम मुद्दे, सबसे पहले संक्षिप्त में आऊंगा कि न्यूट्रिमा विवाद का जन्म आखिर हुआ ही क्यों? ये सर, अभी डॉक्टर्स एक बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं। डॉक्टरी पेशा ऐसा है जिसके अंदर 8वीं क्लास से 9वीं क्लास से आदमी, बच्चा 15 साल से 16 साल से 18 साल से बिल्कुल बहुत ट्यूबुलर विजन के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने में लग जाता है। बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाता है, कोचिंग्स के खर्चे उसी हिसाब के होते हैं, मेहनत बहुत ज़बरदस्त होती है। MBBS करते करते 90% लोगों को चश्मे लग जाते हैं। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम होता है MD MS एंट्रेंस का, वो विश्व में सबसे ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम होता है, ऐसा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस तरीके के बच्चे जब आप MBBS करके MS करके आगे निकलते हैं और अब आपका DM और MCH हो जाता है, तो इतना ज़्यादा जब आप फोकस आप पढ़ाई पे रखते हैं, इतनी ज़्यादा फोकस जब आप अपने एजुकेशन सिस्टम पे रखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका जो बाकी दुनिया से कनेक्शन है, सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से, वो सब आपका कट ऑफ हो जाता है। इसीलिए ये सॉफ्ट टारगेट्स हो जाते हैं। आज की तारीख में अब आप जैसे लोग हमारे पास आ रहे हैं तो हम अपनी बात मीडिया में कह पा रहे हैं, वरना हमें तो ये भी नहीं पता कि मेरठ के जो बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनके अंदर कौन आदमी जो है वो बीट पर है और कौन आदमी जो है वो संपादक है। आप जैसे लोगों की वजह से हम मुखरता से अपनी बात कर पा रहे हैं। तो डॉक्टर्स का एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट है और इसलिए उनको किसी भी तरीके से टारगेट करना बहुत ईजी है। आप एक बात बताएं, यदि आज की तारीख में विभूति जी मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बालक को क्या बनाना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं पहली बार में आपका जवाब होगा डॉक्टर। तो इस डॉक्टरी पेशे को जमीन पे लाके इसका ऐसा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया गया है विधायक जी द्वारा कि ये सोसाइटी के लिए बहुत गलत
संदेश एक वो दे रहे हैं। डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है, मैं बताऊं आपको, मेरी स्टडी थी, एक थीसिस का टॉपिक था कि जब आप ऑपरेशन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर संरचना किस तरीके से बढ़ती है। जैसे आपने सुना होगा, विभूति जी बड़ा एग्जाम्पल अभी इसका कोट होता था, जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, एक सिगरेट पीने से उसका जीवन 5 मिनट घट जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति ऑपरेशन करता है तो वो इतना फोकस हो जाता है और उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑपरेशन के दौरान कहीं से ब्लीडिंग हो जाए, कहीं से कोई स्टेप ऐसा हो जो आप सोच रहे हो ऐसा होना चाहिए था, वैसा ना हो के थोड़ा सा उधर चला जाए, क्योंकि सब लोगों की शरीर की संरचना अलग होती है। 2 चेहरे, 2 नाक, 2 आंख किसी भी की कॉमन नहीं होती। छोटे से छोटा ऑपरेशन आप करें तो वो पहले ऑपरेशन से डिफर होता है, और वो आपको ऑपरेशन के दौरान एक सर्जन को या ट्रीटमेंट के दौरान एक फिजिशियन को एक स्ट्रेस देता है। और एक ऑपरेशन करने में एक व्यक्ति को इतना स्ट्रेस होता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आता है कि उसके जीवन के 20 से 25 मिनट कम हो जाते हैं। ये एक डॉक्टर का जो आप बलिदान देखते हैं ना मरीज को ठीक करने का, ये बलिदान आप रियलाइज नहीं कर पाते। आप देखेंगे डॉक्टर्स की जो एवरेज लाइफ है ये सबसे कम होती है। 52 से 55 साल से 60 साल तक की एवरेज लाइफ होती है। सुसाइड रेट्स डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में इतने स्ट्रेसर्स होते हैं कि इसलिए उनका जो है लाइफ का एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है वो कम होती है। तो जो व्यक्ति आपको संरचना को, आपके शरीर को ठीक करने में इतनी मेहनत लगा रहा है, उसको आप इस तरीके से बोल रहे हो। मेरा आपसे सीधा सवाल है विभूति जी, आज की तारीख में आप अपने बालक को क्या चाहोगे? मैं भी डॉक्टर इंजीनियर ही सोचूंगा। आप चाहोगे आपका बालक, गांव से एक बड़ा बच्चा हमारा निकल रहा है, ठीक है जी, डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी मवाना से है ना, आप चाहोगे मवाना में एक बच्चा निकले तो वो ये चाहेगा कि मैं डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी जैसा एक प्रमुख चिकित्सक बनूं, या फिर मैं सड़क पे जाके आंदोलन में शामिल होने वाला व्यक्ति बनूं? तो ये जवाब तो समाज को सोचना पड़ेगा ना जी। अच्छा, अब डॉक्टर ही सबसे ज्यादा आपका करप्ट हो गया, ठीक है जी, इतने सारे महकमे हैं, हिम्मत पुलिस के खिलाफ बोलने की कुछ है नहीं, ठीक है जी, हिम्मत काले कोट के खिलाफ बोलने की कुछ है नहीं, ठीक है जी, हिम्मत ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बोलने की कुछ है नहीं, ठीक है जी, हिम्मत किसी और व्यक्ति के खिलाफ बोलने की है नहीं, लेकिन डॉक्टरों को आप रगड़ सकते हो, डॉक्टरों को आप दबा सकते हो, इनकी भावनाओं को आप कुचल सकते हो, और ये आपको कोई जवाब नहीं देंगे। अब जमाना बदल गया है, मुट्ठी हमारी मजबूत हो गई है, ठीक है जी, हुक्मरान में हमारे को दम दिख रहा है, तो अब डॉक्टर दबने वाला नहीं है। और यही कारण हुआ कि जो पिछले साल 15 साल से 20 साल से परिपाटी चली जा रही थी, अस्पतालों के अंदर आके धमकना, आपके कमरे में 50 आदमी आ गए एकदम से, हट्टे कट्टे लड़के 8-8, 6-6 फीट के, 7-7 फीट के हैं, और आके टेबल पीटने लगे, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये कर दिया। आपके वैसे हतोत्साहित हो जाते थे, इसके एवज में वो आपको ब्लैकमेल करते थे। आज की तारीख में हमारा आईएमए इतना स्ट्रांग है कि हम ब्लैकमेल हो ही नहीं सकते। तो इस बात पे मेरा आपसे निवेदन है कि आप डॉक्टरों की संवेदनाएं, डॉक्टर्स के द्वारा किया जाने वाला कार्य, ये आप आम जन तक पहुंचाए। बिल्कुल, एक बात तो साफ गोई के साथ मैं कहूंगा कि मेरी भी हेल्थ पॉलिसी है, तमाम लोग आजकल हेल्थ पॉलिसी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट की तरफ अगर परिवार को लेकर चलता हूं तो ये सोच के चलता हूं कि वहां शाही पनीर, दाल मखनी और तमाम रेट्स उन तमाम नॉर्मल होटल से महंगे होंगे, लेकिन फिर भी आदमी जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट की बात अगर हम नाम दरकिनार भी कर दें, तो जिंदगी पर जब किसी की बनाती है तो अपने पति की जान बचाने के लिए पत्नियां गहने तक बेच देती हैं। उस समय डॉक्टर के सामने एक शर्त रखा जाता है कि चाहे कितना भी खर्च हो जाए, हमारा मरीज बचना चाहिए। लेकिन सर, सीधा सवाल हमें यह है कि न्यूटीमा विवाद चाहे जैसे भी जो भी रहा हो, इतना सुर्खियों में आया नहीं, या तो पर्दे के पीछे विवाद रहा हो गया, जो भी है, अवैध निर्माण है, उस पर भी जो भी बात चल रही है वो तो है ही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जनप्रतिनिधि को आमरण अनशन करना पड़ा, और मेरठ में हाईकोर्ट बेंच और तमाम ऐसे मामले अभी भी अधूरे हैं जो जन आंदोलन नहीं बन पाए? विभूति जी, ये जो आंदोलन है ये प्योरली पॉलिटिकल आंदोलन है।
2024 के चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो इनको एक नया मुद्दा क्रिएट करना है। जन आंदोलन के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो आप क्यों नहीं ले सकते? आप बताइए, मेरठ के अंदर, मेरठ की पॉपुलेशन लगभग 20 लाख के आसपास है। मेरठ में आज की तारीख में लगभग 300-400 अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हैं, 3 बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, जिला अस्पताल है, CHC है, सब मिला के मेरठ में लगभग 3000 से 5000 आदमी इस टाइम पर भर्ती होगा। किसी भी टाइम आप कैलकुलेट कर ले तो 3000 के आसपास आदमी भर्ती होगा। तो कितनी परसेंटेज हुई अगर मेरठ में 20 लाख लोग हैं? 1%, 0.1%, 0.1 है ना जी। 20,000 पे 1% और 2000, 2500, 3000 पे 0.1%। अब आप ये देखिए कि मेरठ में 0.1% आदमी बीमार है या 0.1% आदमी जो है, अच्छा 0.1% में भी न्यूटिमा अस्पताल में तो मुश्किल से 20, 30, 40, 50 आदमी भर्ती होंगे। बाकी 3000 में से 2900 आदमी किसी और अस्पताल में भर्ती होंगे। तो कुल मिला के 20 लाख में से 100 लोगों के लिए यह अनशन रखा गया है ना जी। तो कितना परसेंट हुआ? 0.001% लोगों के लिए अनशन रखा गया है। तो ये अनशन तो है ही नहीं, ये तो चमकाने वाली अपनी राजनीति सवाल है। मुद्दा कहां पर है जो नजरअंदाज कर रहे हैं? हाई कोर्ट की बेंच। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी होगी साहब? 7-8 करोड़। 7-8 करोड़। 7-8 करोड़ लोगों के लिए आप जन आंदोलन नहीं कर सकते, ठीक है जी। 0.01%, 0.001% लोग जो मेरठ में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके लिए आप जन आंदोलन कर रहे हैं। नंबर 1। AQI मेरठ में चल रहा है पिछले 15-20 दिन से, महीने भर से 400। प्रदूषण बहुत लोग इक्वाई नहीं समझ पाएंगे, हम प्रदूषण बोल देते हैं। क्योंकि मैं पर्यावरण में विभूति जी आपके सहयोग से और बाकी सहयोग, सुमित उपाध्याय जी लाखों पौधे मेरठ में लगा चुके हैं और लगातार निरंतर लगाते ही जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है, मैं इनको सैल्यूट भी करता हूँ। जी धन्यवाद। ये एक हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हमने एक अपना NGO बना रखा है हरितमा के नाम से, और उसमें हम लोगों से सहयोग लेके अलग अलग, जैसे सपोज करिए आपका जन्मदिन है या आपके बेटे साहब का जन्मदिन है या आपके पिताजी या परदादा का जब हमारे पूर्वज जो हमारे अब जीवन में नहीं रहे उनकी याद में समय समय पर हम प्लांटेशन करते रहते हैं, जिससे हमें सहयोग आमजन का मिलता रहता। अब पर्यावरण के नजरिए से अगर हम देखें तो मेरठ का AQI दिवाली के 15 दिन पहले से, यानी कि समझिए आपका 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के आसपास से 350-400 चल रहा है। आज 5 दिसंबर हो गई, 3 दिसंबर हो गई, क्या तारीख है? 6 दिसंबर हो गई आज। आपका 2 महीने से AQI 400 चल रहा है, जो कि आपको दमे की प्रॉब्लम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम, निमोनिया की प्रॉब्लम, आंखों में एलर्जी की प्रॉब्लम, नाक में एलर्जी की प्रॉब्लम, ये पूरा सिस्टम जहां पर भी आपका डायरेक्ट एयर एक्सपोजर होता है वहां पर आपको ये प्रॉब्लम दे रही है। तो कितनी जनसंख्या है साहब यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो प्रदूषण से आपके प्रभावित हो रही है? अनगिनत। 99.9% भी नहीं है, पूरे 100% है विभूति साहब, ठीक है जी। जो बच्चा अभी पैदा हुआ 1 मिनट वो भी सांस ले रहा है, जो बुजुर्ग हैं 100 साल को भी सांस ले रहे हैं। बिल्कुल साहब। तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि आपकी एयर की क्वालिटी से आपका बच रहा हो। वो मुद्दा है, वो मुद्दा नहीं उठाना। लेकिन क्यों? उस मुद्दे में इनको मिलेगा नहीं ना, मलाई नहीं मिलेगी ना, वो मुद्दा नहीं उठाना। तो मुद्दा क्या उठाओ? वो डॉक्टर को पीट दो भाई अस्पताल को बंद करा दो। अच्छा, अस्पताल कहां से अवैध हो गया? 2 निचले तिल्ले के आपके वो थे बेसमेंट में डेंगू आया, कोरोना आया, हाहाकार मच गया, मरीज नहीं। तो वहां पर हुआ कि भाई आप ऊपर मरीज भर्ती कर ले, नीचे आप अपनी कोरोना के हिसाब से एक्टिविटीज कर ले। तो अब वो जम गई बात। फिर क्या हुआ? पार्किंग की स्पेस थी, तो पार्किंग के लिए एक हमने बगल में प्लॉट ले लिया, एक थोड़ा सा आगे ले लिया, लगभग 50 मीटर आगे पार्किंग। एक भी गाड़ी आपकी, कल मेरठ के 1250 डॉक्टर्स वहां पर इकट्ठे थे, इनकी गाड़ी बाहर नहीं थी। पूरा IMA वहां पर इकट्ठा था, 1250 गाड़ियां आई थी, एक भी गाड़ी आपकी बाहर सड़क पर पार्क नहीं थी। पूरी रोड पे कहीं पर भी जाम नहीं लगा, सारी गाड़ियां आपकी न्यूटिमा की पार्किंग में या आसपास उपलब्ध पार्किंग में, मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में सारी गाड़ियां सुनियोजित तरीके से लग गई थी। तो ये तो जो है ना बदनाम करने वाली बात है। अब आजकल का समय ऐसा आ गया है, सरकार योगी साहब की ऐसी आ गई है कि इस टाइम पे कोई किसी से दबने वाला नहीं है। बाहुबली हुआ करते थे पहले, और भैया भी हमारी बाहुबली बनने की कोशिश कर रहे हैं,
ये आगे अब चलने वाला नहीं है। तो क्या लगता है कि आखिर नौबत इतने लेवल तक क्यों आई कि आमरण अनशन करना पड़ा? अगर विवाद नर्सिंग होम में जनरली जिसका मरीज एक्सपायर होता है या कुछ भी फीस को लेकर किसी विधायक का फोन चला जाता है, किसी सामाजिक आदमी का फोन चला जाता है, किसी डॉक्टर फैटर्निटी को ही बोल के कम कराया जाता है, तो कम कराने और उस तमाम मुद्दे को लेकर इतना ज्यादा ये पर्सनल इशू कैसे बन गया? वो कह रहे हैं कि मेरठ के पूरे जन आंदोलन पब्लिक, अभी न्यूटीमा का मामला नहीं रह गया, पूरे पब्लिक जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं उनकी गलत प्रणाली को लेकर, दवाई वालों जो दवाई वो करते हैं, जो जांच लिखते हैं, तमाम मुद्दे को लेकर हो गया। ये फिर वही बात कही आपको, है ना जी। अभी पिछले दिनों अमित अग्रवाल जी हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने 2 वो गाड़ियां पकड़ ली थी कि जो है 2 लोग ट्रक एम्बुलेंस पे ट्रक पकड़ लिए थे, पुलिस वाले पैसे ले रहे थे, है ना। ट्रक आपके मेरठ में इतने आते हैं रोज, आप उसको आंदोलन बनाइए ना, आप करप्शन को आंदोलन बनाइए ना, आप किसको आंदोलन बनाइए? डॉक्टर को। ठीक है जी। अब आप ये बात बताइए, आयुष्मान कार्ड कितने लोगों के बन गए? ठीक है जी। मोदी जी ने स्टोर कितने लोगों को खुला दिए? दवा इंडिया करके कितने सारे स्टोर खुल गए? आपको सस्ती दवा भी उपलब्ध है, आपको महंगी दवा भी उपलब्ध है। आपको मेरठ में जाएंगे, मेरठ इतनी अच्छी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, आपको मेरठ में अच्छा सा 600 रुपए का भी जूता मिलेगा, आपको मेरठ में अच्छा सा 6000 रुपए का भी जूता मिलेगा। वो तो मेरी पसंद है, मैं कैसा पहनना चाहूँ, आपकी पसंद है कैसा पहनना चाहूँ। ठीक है। अब विभूति जी आप थक गए होंगे, मैं आपका माइक पकड़ लेता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है जी। अब पत्रकारिता का मुझे शौक लगा, मैंने विभूति जी से एक दिन के लिए माइक मांग लिया। मैंने कहा विभूति जी अब मैं माइक वापस नहीं करने का आपका, अब इस पे आपका क्या जवाब होगा? दूसरा, विभूति जी इंटरव्यू लेने जाना, जरा 1 दिन के लिए माइक दे दो, इस पे आपका क्या जवाब होगा? दोनों के बोलने के और समझने के तरीके अलग अलग हो गए, बिल्कुल, रिक्वेस्ट के तरीके भी अलग हो गए। बिल्कुल। तो आपका इस पे विभूति क्या जवाब होगा, ये बिल्कुल मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह दूं भैया मैं ये लेके जा रहा हूँ, तो आपको भैया कोट भी ले जा, अच्छे से कपड़े पहन के जाइए। और मैं कहूँ नहीं भैया ऐसा है, आज से ये माइक मेरा है, हिम्मत हो तो लेके दिखा दो। अब फिर उस पर आपका क्या जवाब होगा? तो वही की विपरीत विपक्षी प्रतिक्रिया होती है, तो जाहिर सी बात है जैसी क्रिया होती है वैसे ही प्रतिक्रिया होती है। जब आप किसी को 1 थप्पड़ मारेंगे तो 4 थप्पड़ भी आपको लग सकता है। लेकिन सवाल यही फिर भी खड़े हो रहे हैं कि पटाक्षेप, हालांकि हाई कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया है जिसमें स्टे लगा है, तो किस विवाद को आप आगे फ्यूचर कहां देख रहे हैं? फ्यूचर यह है जी कि जो एक इन्होंने टर्म बोला लुटेरे, डॉक्टर्स लुटेरे हो गए हैं, निजी अस्पताल लुटेरा हो गया है। जब तक ये शब्द वापस नहीं लेंगे तो ये आईएमए की तरफ से कोई पटापेक्ष नहीं होने का। आपने पूरे शहर में ऐसे पोस्टर लगा दिए, आपने पूरे शहर में ऐसे पैम्फलेट बंटवा दिए। ठीक है जी। अब आज की तारीख में बताओ ना, आप हमारे भैया बैठ के अनशन पे, सुबह कौन उनका इलाज करने जा रहा? डॉक्टर ही आज उनके स्वास्थ्य गिरावट की जांच रिपोर्ट दी कि कुछ गिरावट है। ईश्वर न करे ऐसे गिरावट कभी आए। आप केवल मेरठ के सरना क्षेत्र के नेता नहीं है, आप मेरठ में हमारे भी नेता हैं। आपका व्यवहार, आपका सदाचार, आपका समाजवाद ऐसा होना चाहिए कि वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। तो आप भी आगे आए, थोड़ा ऊपर उठे, कभी गलती हो जाती है तो वो मान ले और इस बात को आगे बढ़ाए, ताकि हम एक स्वच्छ और अच्छे मेरठ को क्रिएट करने में आगे एक साथ बढ़ सके। बिल्कुल, नाक कान गला खोलकर आप अच्छी तरह जिंदगी जिएंगे तो जिंदगी में सफलता के परचम लहराएंगे। और यही नाक कान गला के डॉक्टर हमारे बगल में बैठे हैं, डॉक्टर सुमित उपाध्याय। नाक कान गला खराब ना हो इसके लिए पौधारोपण भी करते हैं और पौधे भी लगाते हैं जो पेड़ का शकल लेते हैं। सवाल यही है, जवाब भी यही है कि आखिर विवाद कहां है, तलखी कहां है और इसका पटाक्षेप कब होगा? सवाल भी यही है और जवाब भी यही है कि डॉक्टर वाकई भगवान तो होते हैं। किसी भी फ्रेटर्निटी में कुछ % लोग गलत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी फ्रेटर्निटी को हम बदनाम कर दें। पत्रकारिता में भी कई बदनाम होते हैं, डॉक्टर पेशे में भी कई बदनाम होते हैं, वकील के पेशे में भी कई बदनाम होते हैं, प्रोफेसर के पेशे में भी कई बदनाम होते हैं, लेकिन इतना इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कौम खराब हो गई। सवाल ये है कि मैं सक्षमता के हिसाब से नर्सिंग होम, पब्लिक स्कूल का चयन करता हूं। मेरे पॉकेट में जितनी फीस होती है उसी स्कूल के हिसाब से मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराता हूं। तो सवाल फिर कहां से आ गया कि न्यूटीमा, वेदांता, फोर्टिस ज्यादा फीस लेते हैं?
मैं कोशिश करूंगा विधायक अतुल प्रधान से भी बातचीत हो, इंटरव्यू हो। तमाम चीजों को लेकर हमारी कोशिश रहेगी कि पक्ष विपक्ष की बात रोजाना खबर के माध्यम से जाए।